नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में डीएमएलटी और बीएमएलटी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने भी एमपी के किसी भी कॉलेज से यहाँ पे डीएमएलटी किया है, डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन जो कि यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स है, और बीएमएलटी यहाँ पे डिग्री कोर्स है आपका बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये दोनों कोर्स यदि आपने किए हैं डीएमएलटी और बीएमएलटी, और आप यहाँ उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में वो आप करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पे फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, और आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कहीं पे भी सीएससी सेंटर या फिर एमपी ऑनलाइन जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों उसके बाद यहाँ से आप जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन है वो डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ से बन के आएगा वो कितने दिनों में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी डीएमएलटी बीएमएलटी स्टूडेंट हैं, आप भी एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे एमपी पैरामेडिकल काउंसिल से रिलेटेड सारी वीडियोस और सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, या फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। आज बात करने वाला हूँ यदि आपने एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में डीएमएलटी और बीएमएलटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एमपी पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, जो कि डीएमएलटी और बीएमएलटी के लिए आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे रेडी करके रख लेना है, स्कैन करके। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, यदि आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप प्रिंटर या फिर मोबाइल से स्कैन करके और सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो डीएमएलटी की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट है, डीएमएलटी और बीएमएलटी की ऑल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है आपकी, वो यहाँ पे आपको स्कैन करके रख लेना है। वैसे आपकी यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर की अपलोड होने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल सेमेस्टर की अपलोड कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। मूल निवासी आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आप आज ही जाके और यहाँ पे सीएससी सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं, या फिर लोक सेवा केंद्र पे जाके, या फिर हमारे थ्रू भी आप यहाँ पे एमपी डोमिसाइल बनवा सकते हैं। एमपी डोमिसाइल यहाँ पे आपका एक दिन में बन के रेडी हो जाता है, इसे आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगने वाला है। दोस्तों बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ से आपको कॉलेज से प्रोवाइड होता है, कॉलेज से दिया जाता है। उसमें यहाँ पे आपका एडमिशन एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे सील साइन हुई रहती है। तो यदि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले आपको जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ से डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी की है, वहाँ जाके आपको यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेना है, वो यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आईडी प्रूफ लगाना है, कोई सा एक, आप आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, इन किसी में से भी एक आईडी प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको आपका आधार कार्ड लगने वाला है, आधार कार्ड आपके पास होगा ही। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन आपका दो तरीके से होता है, एक होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, एक होता है तत्काल रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका यहाँ पे 45 to 50 डेज़ में बन के आ जाता है, जिसको आप यहाँ पे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन। तत्काल रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ से 8 से 10 दिन के अंदर, यदि आपको अर्जेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चाहिए, अर्जेंट आपको है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ से आप तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल और तत्काल रजिस्ट्रेशन में आपका यहाँ पे फ़ीस डिफरेंस रहने वाला है और टाइम का डिफरेंस रहने वाला है। फ़ीस आपको यहाँ पे तत्काल रजिस्ट्रेशन में थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है, कितनी लगने वाली है वो यहाँ पे मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। दोस्तों सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड इन 45 डेज़, और जो कि यहाँ पे आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आज आपको बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे डीएमएलटी और बीएमएलटी का यहाँ पे एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एमपी पैरामेडिकल काउंसिल। एमपी पैरामेडिकल काउंसिल यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। दोस्तों पहली वेबसाइट ही जो खुल के आएगी paramedical.mpionline.gov.in, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। आप जैसे ही ओपन करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या फिर सिंपल आपको paramedical.mpionline.gov.in डालेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे।
दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद यहीं से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको होने वाला है। यहाँ पे आप यहाँ से साइड में देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर, आपका जो फ़ीस है वो उसकी भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आज बात करने वाला हूँ आप DMLT BMLT का रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आने के बाद, यहाँ इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है 6th नंबर पॉइंट पे। 6th नंबर पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है यदि आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। यदि आपको कुछ अर्जेंट है, आपको रजिस्ट्रेशन अर्जेंट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन, इस पर आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूँ वो सेमी प्रोसेस रहने वाली है, नॉर्मल की भी और तत्काल की भी। मैं यहाँ से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे आगे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका डिक्लेरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड अबव मैसेज पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको लोकेशन ऑफ कॉलेज डाल देना है, आपका कॉलेज MP में है या फिर आउट ऑफ MP है। तो मेरा यहाँ पे MP में है, मैं MP यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही MP यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एडमिशन एप्लीकेशन नंबर का डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों अभी एडमिशन एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज से, उसमें आपका यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन नंबर लिखा रहता है जो कि APP से स्टार्ट होता है। यदि आपका उसमें भी नहीं लिखा है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यदि एडमिशन एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें, इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करें पे कर देना है। आप जैसे क्लिक करें पे करेंगे यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, जिस भी ज़िले में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ से आपको आपका कॉलेज का नाम डाल देना है, कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे आपको नीचे कोर्स टाइप में कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कोर्स आपका यहाँ पे कर दें। यदि आप DMLT के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा चूज़ कर लेना है। यदि आप BMLT के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिग्री 3 ईयर्स सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे डिग्री के लिए कर रहा हूँ, BMLT के लिए। दोस्तों यदि आप DMLT के लिए भी कर रहे हैं तो आपको सेमी प्रोसेस रहने वाली है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको कोर्स नेम सेलेक्ट कर लेना है, बैचलर मेडिकल लैब टेक्नीशियन BMLT जो है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडमिशन ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी साल में आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे सर्च डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आप जो भी आपके कॉलेज में आपके यहाँ पे कोर्स में जितने भी स्टूडेंट थे उन सारे स्टूडेंट की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। दोस्तों यहाँ से आपको आपका नाम सर्च कर लेना है, नाम और फादर्स नेम आपको यहाँ पे मैच कर लेना है। मैच करने के बाद यहाँ से आपको आगे आपका एडमिशन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एडमिशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपको आपका एडमिशन एप्लीकेशन नंबर जो है वो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो बैक आने के बाद यहाँ से आपको फिर से उसी पे क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ से आपको फिर से डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के और आई हैव रीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ से फिर से आपको सेम प्रोसेस कर देना है और यहाँ से जो आपने एडमिशन एप्लीकेशन नंबर कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर देना है और सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे आपकी जो डिटेल्स है कॉलेज से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली जाएगी। यहाँ से आपको आपका नाम और जो ज़्यादातर डिटेल्स है कैटेगरी वगैरह वो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ यहाँ से आपका कॉलेज से ले लेगा। यहाँ से आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। यहाँ से वहाँ की आपका कॉलेज वगैरह शो कर रहा है, एडमिशन एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से आपको आपका नाम शो करेगा। यहाँ से आपको आगे आपका जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे शो करेगा और नीचे आपका फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यहाँ से कॉलेज से डिटेल्स ले ली है। यदि ये डिटेल्स आपकी यहाँ पे गलत है, आपका नाम फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ गलत आ रहा है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलेज जाना है, काउंसिल में जाके यहाँ से आपको मार्कशीट करेक्शन करा लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि यदि आपने गलत अप्लाई कर दिया तो जो आपका रजिस्ट्रेशन में है उसमें आपको वही गलत डिटेल्स आने वाली है और आगे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी।
इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आपका नाम वगैरह है कुछ गलत है तो यहाँ पे आपको करेक्शन करा लेना है काउंसिल जाके। आप ऑनलाइन भी करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको आपका नाम दिख रहा है और लास्ट नेम दिख रहा है, नीचे आपको आपका नाम और लास्ट नेम जो आप पूरा मिला के और हिंदी में डाल देना है। यदि आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप हिंदी में आसानी से डाल सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कर रहे हैं तो आप एक्सटेंशन टूल यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख के आपको हिंदी में नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आपका मदर्स नेम डाल देना है इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में, जो कि आपकी मार्कशीट में से देख के डालना है। दोस्तों आपको जो भी डिटेल्स डालना है वो आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है, नहीं तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको मदर्स नेम डाल देना है, आगे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है हिंदी में। हिंदी में आप डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक शो होके आ जाएगी। यहाँ से आपकी एज शो करेगी, नेशनलिटी आपकी यहाँ से पहले से फिल हुई है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे आपका शो करेगा, कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगी। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन है इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो येस कर सकते हैं, नहीं तो इस पर आपको यहाँ पे नो कर देना है। दोस्तों सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर और थंब शो कर रहा है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन में आने के बाद यहाँ से आपको प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या डालना है, प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी की हुई है उस कॉलेज का यहाँ पे ज़िला क्या लगता है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी कॉलेज से डीएमएलटी बीएमएलटी की है उसका यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड आपको यहाँ से गूगल पे सर्च करके या फिर कॉलेज की मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। यहाँ से आपको प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन में कॉलेज की डिटेल्स डालना है। यहाँ पे प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट हिंदी में डाल देना है, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट डेट डाल देना है, जब जब से भी यहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, जिस भी डेट से यहाँ पे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों प्रैक्टिस स्टार्ट डेट जो रहती है वो आपकी जो कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपकी लिखी हुई रहती है, वहाँ से आपको देख के और प्रैक्टिस स्टार्ट डेट डाल देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ से आपको आपका एड्रेस डाल देना है। दोस्तों एड्रेस आपको यहाँ पे आपका करंट एड्रेस डाल देना है जहाँ पे आप अभी रहते हैं। आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है, आपको यहाँ पे आपका करंट एड्रेस डाल देता है, जहाँ पे आप करंट अभी रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर देना है और यहाँ से आपको जो करंट एड्रेस है फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डाल लेना है। हाउस नंबर, गली नंबर, लैंडमार्क, यहाँ पे पिन कोड, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे करंट एड्रेस में डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आपका करंट एड्रेस का पिन कोड डाल देना है और नीचे जो आपने इंग्लिश में आपने जो आपका एड्रेस डाला था वही एड्रेस आपको यहाँ पे हिंदी में फिल कर देना है। दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका यहाँ पे बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी जो भी आपने किया हुआ है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन एज पर योर मार्कशीट, यहाँ पे आपको जो जिस भी डेट को आप यहाँ पे पास आउट हुए थे बीएमएलटी या फिर डीएमएलटी कोर्सेस है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों ये डेट आपको यहाँ पे लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगी जो कि नीचे लिखी हुई रहती है, वही डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ से आपके मन से डेट नहीं डाल लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही ये डेट डाल देना है। लास्ट ईयर की मार्कशीट पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन डेट या फिर कोर्स कंप्लीशन या फिर आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है उस पर भी आपको यहाँ पे ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन डेट मिल जाएगी, वहाँ से देख के आप इसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों सारी चीज़ डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में आ जाना है। दोस्तों अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको कैसे डालना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एकदम वैलिड डालना है, क्योंकि जो स्टेटस रहता है यदि आपके फॉर्म में कुछ गलत हुआ है या फिर कोई आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चला गया या फिर अप्रूव्ड हो गया है तो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू यहाँ पे मैसेज कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम वैलिड डालना है और रीचेबल डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आपका फ़ोटो सिग्नेचर और थंब अपलोड करना है। दोस्तों फ़ोटो सिग्नेचर और थंब कैसे अपलोड करना है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले जो आप अपलोड करेंगे वो 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। KB आप आसानी से गूगल या फिर मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं, KB कम ज़्यादा, और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्मेट कैसे रहेगा, सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे थंब लगाना है,
थंब यहाँ पे आपको लेफ़्ट राइट कोई सा भी यहाँ पे आप थंब लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे उस थंब के नीचे आपको फ़ोटो रख देना है और फ़ोटो के नीचे आपको यहाँ पे साइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों चीज़ों को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ फाइल में अपलोड कर देना है। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। ऊपर थंब लगाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो रखना है और नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको स्कैन करके और यहाँ पे तीनों चीज़ अपलोड कर देना है एक ही फाइल में। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको अपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करिए वो एक बार आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच कर लेना है। दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका यहाँ पे सबमिट हो गया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है परमानेंट रजिस्ट्रेशन उसमें वही लिखा हुआ आता है। इसीलिए आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले फ़ोटो सिग्नेचर और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देता हूँ, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक प्रीव्यू पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे आपको कॉपी करके रख लेना है, कहीं पे लिख के रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में। क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर के के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन है आपका रजिस्ट्रेशन है वो ट्रैक होने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हुआ है फिर नहीं, या फिर पेंडिंग है या फिर रजिस्ट्रेशन आ चुका है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर के थ्रू चेक होने वाली है। इसीलिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर या तो अच्छे से लिख के रख लेना है या फिर कहीं पे इसको सेव करके रख लेना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू पेज है आपका, जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो एक बार आपको यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है आपको। दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सारे अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, आप जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो यहाँ पे अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे करना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो फाइल का साइज़ है जो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो 50 KB से और 200 KB से के बीच में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों फॉर्मेट और यहाँ पे KB कम ज़्यादा आप आसानी से गूगल से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है MP पैरामेडिकल DMLT BMLT से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, या फिर जो भी आपको एरर आ रहा है वो आप कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है, नीचे आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको पैरामेडिकल की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। दोस्तों आपकी पैरामेडिकल की जितनी भी ईयर की मार्कशीट है या फिर जितनी भी सेमेस्टर की मार्कशीट है उन सारी मार्कशीटों को आपको एक PDF में कर लेना है। एक PDF में करके आपको 50 से 200 KB के अंदर कर लेना है और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों जो PDF है वो 250 KB से 500 KB के बीच में भी यहाँ पे चल सकती है। दोस्तों यहाँ से सारी सेमेस्टर की या फिर सारी ईयर की मार्कशीट आपको एक PDF में बना के और यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉलेज लेटर, दोस्तों कॉलेज लेटर वही है जो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था बोनाफाइड सर्टिफिकेट की। जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ से कॉलेज से मिलेगा। यदि आपको अभी भी नहीं मिला है तो आप सबसे पहले कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेना है, उसको यहाँ पे आपको 50 से 200 KB के अंदर करके और अपलोड कर देना है। दोस्तों सर्टिफिकेट उपाधि में यदि आपको परमानेंट डिग्री मिल गई है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ से आपको ID प्रूफ में अपलोड कर देना है। दोस्तों ID प्रूफ में यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। ID प्रूफ में आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID, इन तीनों चीज़ों में से आप किसी एक चीज़ को यहाँ पे अपलोड करना है। आपको आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मूल निवासी रहता है, मूल निवासी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यदि आपका मूल निवासी नहीं है तो सबसे पहले आपको मूल निवासी बनवा लेना है, उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मूल निवासी यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है 50 से 200 KB के अंदर करके। दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, जो कि यहाँ पे फ़ीस डिटेल्स शो कर रही है। फ़ीस यहाँ से आपकी 4501 रुपये लगने वाली है और 120 रुपये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। टोटल जो फ़ीस लगने वाली है आपकी यहाँ पे 4621 रुपये लगने वाली है, 4621, जो कि आप फ़ोन पे पेटीएम या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए यहाँ से पे कर सकते हैं। कैसे पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद और सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, नेफ्ट या फिर यूपीआई के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। आप किसी के भी थ्रू यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं आसानी से, मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी नहीं होने वाली है। दोस्तों मैं यहाँ से यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपने पहले ही कॉपी कर लिया था, रेफरेंस नंबर भी आपको सेम कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि बाई चांस यदि आपकी पेमेंट फंसती है या फिर पेंडिंग में जाती है, आपके मोबाइल से कट जाती है और यहाँ पे जो पेमेंट है वो शो नहीं करता है, तो आपको ये रेफरेंस नंबर काम आने वाला है। इसीलिए रेफरेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको कॉपी करके रख लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपके सामने ये क्यूआर कोड खुल जाएगा। ये क्यूआर कोड के थ्रू भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूपीआई पेटीएम के थ्रू करने वाला हूँ, तो नीचे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगा। जी दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दी है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी। रिसिप्ट को आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। चलिए सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है। रिसिप्ट को सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। रिसिप्ट के नीचे यहाँ पे आपकी डेट लिखी रहेगी कि कब तक आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर भी उसमें लिखा रहेगा, वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट करके रख लेना है। दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये आपका यहाँ पे यदि आपने नॉर्मल किया है तो आपको 45 डेज़ में आपका यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको वहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों यदि आपने तत्काल रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको 8 से 10 दिन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, उसको भी आप ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप चेक करना चाहते हैं, आपने जो फॉर्म डाला है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप चेक करना चाहते हैं डीएमएलटी पैरामेडिकल का, डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी का पैरामेडिकल काउंसिल में जो आपने फॉर्म डाला है वो आप चेक करना चाहते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, फ़ीस पेमेंट हुई है या फिर नहीं, या फिर अप्रूव्ड हुआ है या फिर पेंडिंग है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। दोस्तों नीचे आने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाना है। ऐट द नंबर पॉइंट में एलएसजी सर्विस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और कोड डाल देना है। कोड डाल के एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे प्रिंट में मिल जाएगा या फिर जो कॉपी आपने किया था वो। यहाँ पे सर्च, आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग हुआ है या फिर अप्रूव्ड हुआ है या फिर कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आज आपको यहाँ पे डीएमएलटी बीएमएलटी का पैरामेडिकल आपको एमपी में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी प्रोसेस यहाँ पे आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखा दी है। यदि फिर भी आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी यदि आपको हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी एरर आ रहा है वो आप कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।